आज की कहानी है कर्म बड़ा या भाग्य है। मैं अमिता आपका स्वागत करती हूँ इस कहानी में। इस कहानी को सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा। कहानी का मर्म बहुत छोटा है, लेकिन कहानी बहुत कुछ सिखाती है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही रोचक। आज आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कर्म और भाग्य के बीच क्या रिश्ता है। यह कहानी मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कर्म नहीं करते। एक समय की बात है, दो राजा थे। उनका राज्य एक बड़ी नदी के दो तरफ थे। बड़ी जंगल थी। जंगल में एक महान गुरु रहते थे। दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। एक बार नदी को लेकर दोनों में बहस होती है। दोनों में बात इतनी बिगड़ जाती है कि कोई सुनने को तैयार भी नहीं होता है और दोनों में युद्ध निश्चित हो जाता है। दोनों राजाओं ने महात्मा के पास आकर आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद जाकर लेने का निश्चय किया। वह राजा गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, भाग्य में जीत नहीं दिखती है, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर राजा ने सोचा कि जब हारना ही है तो एक उदाहरण नहीं बनकर हारूं। दूसरा राजा अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, भाग्य तो तेरे साथ ही है, तू ही जीतेगा। यह सुनकर राजा इतना निश्चिंत हो गया जैसे मानो उसने युद्ध जीत लिया हो। फिर यह सोचा कि जब भाग्य साथ है तो क्या चिंता। फिर युद्ध का दिन आ गया। दोनों तरफ से बिगुल बजा। एक तरफ राजा की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे भाग्य में हार हो या जीत, हम तो नहीं हार मानेंगे। और दूसरी तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा की घोड़े की पैर की नाल भी निकल गई। राजा ने यह सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीतना तो हमारे ही भाग्य में है। कुछ देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिरा और राजा दुश्मनों से निहत्थे चढ़ गया। युद्ध खत्म हो गया। आपकी बारी निर्णय की हुई। गुरु भी आ गए। दोनों राजा में यह जानने की उत्सुकता थी कि भाग्य में लिखा बदल कैसे गया। गुरु ने से प्रश्न पूछा, गुरु, ये कैसे भाग्य बदल गया? तुम लोग बदल गए हो, भाग्य अपने स्थान पर ही था। जब आपको यह पता चला कि आप हार जाएंगे, भाग्य आपके साथ नहीं है, तो आपने कठिन परिश्रम किया। जबकि दूसरे राजा ने भाग्य को अपना साथ मान लिया और निश्चिंत हो गए। आपने तो घोड़े की नाल तक पे भी नहीं ध्यान दिया और इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालेंगे? हे राजन, भाग्य वहीं खींचकर चला जाता है जहाँ कर्म का चंगुल हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं और हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। कुछ परिस्थितियों पर हमारा बस नहीं होता। बड़े घरों में पैदा होना हमारे बस की बात नहीं। हीरो से जीरो हो जाना और फर्श से अर्श तक सफ़र में से पूरी दुनिया कहानियों से भरी पड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही कम काम करते हैं और उसमें जल्दी सफलता हो जाती है। सभी परिस्थितियों सभी को अनुकूल नहीं होती हैं। जैसे कि एक जहाज़ को पूरब की ओर जाना है तो पानी की धारा और हवा पूरब की ओर हो तो वह जल्दी पहुंचेगा। पर अगर नाविक को विपरीत दिशा में जा रही होती है तो नाविक सही जगह पर बांधकर हवा को अपने पक्ष में, परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेता है। इसी तरह कर्म की कहानी है। जो कर्म करता है उसका भाग्य भी साथ देता है। तो आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताना। आगे मिलते हैं फिर दूसरी कहानी में।